काले उठी के रघुनाथ मात पिता गुरु ना वही माता मातो पिता गुरु ना वही माता प्रात काले उठी के रघुनाथा प्रात काले उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता मातो पिता गुरु ना वही माता प्रात काले उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु ना वही माता रात काल उठ के रघुनाथा मातो पिता गुरु ना वही माता प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम कितने लोग करते हैं आप लोग संख्या कमी होगी कीजिए माता पिता इह लोक में हैं तो भी न हो तो भी उनको प्रणाम करना चाहिए इस संसार में आपका परिचय उनके द्वारा ही हुआ फलाने के पुत्र हैं माँ ये हैं पिता ये हैं है ना अपने माता पिता के ऋण से संतान कभी उर्ण नहीं हो सकता और सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित इस प्रकार भगवान का इतना बड़ा परिवार हास परिहास मनोरंजन से भरा पूरा रहता था जीवन में माधव का मन कभी मुरझाया नहीं आज तो लोग घर गृहस्थी में एकल पत्नी धारक हैं एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं तब अभी देखा जाए तो परिवार में शांति नहीं कचकच किचकिच मची हुई है परिवार में पति पत्नी रह रहे हो ना तो थोड़ा बहुत हास परिहास होना चाहिए भगवान कृष्ण भी अपने पत्नियों के साथ खूब हास परिहास करते हैं है ना प्रसन्न होना चाहिए मुंह लटकाए नहीं रहना चाहिए पति पत्नी का प्रेम समझिए सबसे बड़ा परिवार की खुशी का आधार होता है इसलिए मनोरंजन के साथ हाँ शालीनता अमर्यादित मनोरंजन नहीं वो सबके सामने नहीं हो सकता अमर्यादित नहीं मर्यादित हंसते रहना चाहिए खुशहाली घर में विराजमान हो प्राय देखा जाता है पति पत्नी में कई बार दोनों बड़े चंचल होते हैं या दोनों गंभीर होते हैं या एक चंचल एक गंभीर कुछ भी हो लेकिन जीवन में जब कभी अवसर मिले मनोरंजन का आनंद का उसे जाने मत दीजिए कभी घूमने फिरने जाइए देव दर्शन करने जाइए साथ में जाइए और जब विवाह हो जाता है ना तो दोनों को एक साथ तीर्थ यात्रा करनी चाहिए पत्नी को छोड़ के आप तीर्थ यात्रा करें उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि वो आपकी धर्म पत्नी है पाप पत्नी नहीं है धर्म का साथ देने के लिए वो आई है पति जो धर्म करता है पत्नी वही धारण करती है और पति जो अधर्म करता है पत्नी उसको धारण नहीं करती अगर ऐसा होता तो रत्नाकर के पाप उसके परिवार वाले धारण कर लेते ध्यान देना पति धर्म करता है तो पत्नी को प्राप्त होता है लेकिन पति यदि अधर्म करे तो वो पत्नी को प्राप्त नहीं होगा हाँ उसकी संतति को मिल सकता है बाढ़े पूत पिता के धर्मे और खेती बाढ़े अपने कर्मे कहावत है कि पुत्र आगे बढ़ता है पिता के धर्म से धर्म माने धारण करना सत्य को अहिंसा को ब्रह्मचर्य को अस्तेय को अपरिग्रह को धारण करो धर्म के 10 लक्षण है मनुस्मृति में आया है धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधेन दशकम धर्म लक्षण धर्म का पहला लक्षण धैर्य धारण करो आजकल लोग इतने उतावले में होते धीरज ही नहीं तो धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल पर किए हूं चाली धैर्य तुरंत सब तुरंत इंस्टेंट तुरंत रिलीफ चाहते हैं तुरंत काम होना चाहते हैं ना एक कवि पंक्ति लिखते हैं कि धैर्य धरो आगे बढ़ो
पूरन हो सब काम, उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम की गुठली संकर प्रजाति की मैं बात नहीं करता, अप्राकृतिक तरीके से जो उगते हैं उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन अगर किसी पौधे के माध्यम से जो सहज तरीके से उगता हो, लेकिन आम भी साधारण रूप में कम से कम 5 वर्ष में फल देता है। हमारे तरफ पूर्वांचल में कहावत है, 5 आम 25 महुआ, 30 वर्ष में इमली के फहुआ। माने आम 5 वर्ष में फल देता है, 25 साल में महुआ 25 वर्ष का जब उसका वृक्ष हो जाता है तब उसमें फल लगना शुरू होता है, और 30 वर्ष में इमली में फल दिखता है। ये इनकी अवधि है, 5 आम 25 महुआ, 30 वर्ष में इमली के फहुआ। इसलिए धैर्य धारण करो प्यारे। यदि आपने बीज बोया है खेत में तो समय आने पर ही उगेगा, समय आने पर हरा भरा होगा, समय आने पर बढ़ेगा, समय आने पर उसमें फल लगेगा, समय आने पर ही पकेगा। सब कुछ तुरंत नहीं हो जाता। भक्ति आज कर रहे हो, तुरंत भगवान प्रकट हो जाए, हाँ उनमें छूट है, लेकिन व्याकुलता कितनी है, आपकी स्मरण की शक्ति कितनी है, किस प्रकार से पुकार रहे हो। एक बार 2 भक्त थे, एक कृष्ण का भक्त था, एक राम का भक्त था। ध्यान से सुनिएगा। राम के भक्त ने कहा मेरे राम बड़े हैं, कृष्ण के भक्त ने कहा मेरे कृष्ण बड़े हैं। दोनों में झगड़ा हो गया, क्योंकि वो भगवान को तत्व से नहीं जानते थे, बस उसका अपना भगवान बड़ा दिखता था, उसका अपना भगवान। तो एक तीसरे आदमी को बुलाया गया जो भगवान को तत्व से जानता था। बोले भैया अब तुम फैसला करो कि किसका भगवान बड़ा है। जंगल में यह प्रसंग चल रहा है। राम के भक्त ने राम को पुकारा, हे प्रभु प्रकट हो। कृष्ण के भक्त ने कृष्ण को पुकारा, हे भगवान प्रकट हो। सबसे पहले कृष्ण प्रकट हुए और उनके तनिक देर बाद राम जी प्रकट हुए। कृष्ण के भक्त ने कहा देख लिया मेरे भगवान बड़े, पहले आ गया। राम जी का भक्त उदास होकर के रोने लगा। दोनों देवता अपने अपने अंश से दोनों भगवान का स्वरूप प्रकट है। तीसरा जो व्यक्ति है वो कह रहा है तुम लोग कुछ बोलना नहीं, जब पूछा जाए तब बोलना। ए भैया अब ये बताओ कि तुमने कृष्ण के किस रूप को पुकारा। तो कृष्ण के भक्त ने कहा भैया मैं कृष्ण के उस रूप को पुकारा कि जहां हम खड़े हैं इसी जंगल में कृष्ण कहीं गैया चरा रहे हैं। अच्छा अब भैया तुम बताओ तुमने राम जी के किस रूप को पुकारा। तो मैं राजा रामचंद्र को पुकारा। तो कहा कि तुम दोनों सुनो, क्योंकि इसने ध्यान ये किया कि इनका कृष्ण यहीं कहीं है, तो तत्क्षण प्रकट हो गया। और राजा राम का ध्यान करके बुलाया तो राजा को आने में तैयारी करके आने में समय लगेगा ना। राजा ऐसे ही थोड़े कहीं पहुंच जाता है, इसलिए इतनी देर में आए। बोले मन उदास ना करो। फिर भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि हम दोनों एक ही हैं। तो हमारी पुकार की स्थिति पर निर्भर है कि हम भगवान के किस स्वरूप का ध्यान करते हैं, किस अवस्था में बुला रहे हैं। आगे कथा आती है, प्रद्युम्न जी के बेटे हैं अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध जी के भी 2 विवाह हुए और दोनों विवाहों में युद्ध हुआ है। पहला विवाह रुक्मिणी के भाई रुक्मी की नातिन देवी रोचना के साथ हुआ, जिसमें जो रुक्मी है बलदाऊ भैया को बार बार द्युत में अर्थात जुआ में हरा दे रहे थे, और बलदाऊ भैया बेचारे सीधे साधे हार जा रहे थे। अचानक आकाशवाणी हुई, तदा ब्रवीण नभो वाणी बले नहीं वजितो ग्लह, बले नहीं वजितो ग्लह। इस जुए के खेल में बलदाऊ बलराम ही बार बार विजयी हुए हैं।
बलदाऊ भैया बोले, अरे तुम तो कहते थे कि मैं हार रहा हूँ और आकाशवाणी कह रही है कि मैं जीत रहा हूँ। ये भैया ये कैसा खेल है, ये कैसा गलत खेल कर रहे हो। हम लोग के इधर कहा जाता है खेल में अगर गलती करो तो गलमंता खेल रहे हो, मैंने गलत खेल रहे हो। तो ये गलमंता खेल रहे थे। बलदाऊ जब समझाए तो रुक्मी ने कहा, ओ वन में घूमने वाले बनगोचर, नहीं वाक्षको विदायूयम गोपाला बनगोचरा। गैया चराने वाले गोपालक है, वन में घूमने वाले दर दर भटकने वाले ग्वाल बाल, तू क्या जाने कि जुआ कैसे खेला जाता है। बस बलदाऊ भैया तो साक्षात क्रोध के प्रतिमूर्ति हैं। क्रोधित हो जाए तो उनको कौन नियंत्रित कर सकता है। तुरंत अपने हल मूसल का ध्यान किया और मूसल से उनको वहीं कूट दिया। गोविंदाय नमो नमः। उसी रुक्मी को मारा जिस रुक्मी को पूर्व समय में भगवान कृष्ण ने विवाह के समय मुंडन कर दिया था, उस तरह फेर दिया था। तब बलदाऊ भैया बचाए थे और आज वही बलदाऊ भैया कूट दिए। ले हमको बनगोचर कहते हैं। बहुत लोग कह देते हैं लोगों को अपमानित, कहते हैं गंवार देहाती तू क्या जानेगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों गांव के लोग बुद्धिमान नहीं होते। प्रबुद्धो ग्रामीण, कभी एक पाठ हुआ करता था संस्कृत परिचायिका में, संस्कृत में। उसमें एक ग्रामीण और एक शहरी दोनों यात्रा कर रहे होते हैं। तो ग्रामीण जीवन शैली सरल है, उनका पहनावा अलग है, बेचारे सीधे साधे। तो ये दोनों एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, रेलगाड़ी में। नगर के जो युवक हैं सूट बूट टाई पहने, अरे भैया थोड़ा किनारे चलो, किनारे चलो उधर। बोले क्यों भैया, हमने भी टिकट लिए, क्यों किनारे चले। बोले अच्छा तुम ज्यादा जानकार हो, जरा मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उत्तर बताओ तो। बोले अच्छा बता दूंगा, तब 10 रुपया दूंगा। गांव का आदमी बोला अच्छा मैं भी